हे महादेव, मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, मगर विवेक कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मुझे विवेक तक पहुँचने का कोई तो रास्ता दीजिए, कोई तो इशारा दिखाइए महादेव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ से मिलेगा पानी? तो वही लड़की है जो कल रात, लेकिन वो मेरे सामने क्यों? अब छाती पीटने से क्या होगा प्रकाश बाबू, पैदा होते ही उसका गला घोंट देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जब इस गांव की छोरी शादी का जोड़ा पहनने का साहस करेगी तो उसकी डोली उठने से पहले उसकी अर्थी उठ जाती है। आत्माओं के श्राप से कोई भी इस गांव में नहीं बचा है। इस गांव की सभी छोरियां श्रापित हैं। अब वो क्यों है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। मतलब वो बेचारे भी श्राप की वजह से? कहीं वो मुझे जानबूझकर इस गांव तो नहीं लाना चाहती थी ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं? हमने तो रामचरण और मालती को चेतावनी दी थी, लेकिन वो तो अपने मन की करते हैं। तय करे है अपनी छोरी का रिश्ता, अब भुगतो। तो अब क्या करे ताऊ जी? अरे कोई तो रास्ता होगा, अरे कोई तो होगा जो हमारी बिटिया की मदद कर सके। मैं आपकी मदद करूंगी। इस श्राप का कौन जिम्मेदार है ये तो नहीं जानती मैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इन बुरी शक्तियों को सिर्फ अच्छाई की ताकत ही मिटा सकती है, और ऐसी बुरी शक्तियों से मैं पहले भी लड़ चुकी हूँ। क्या अनाप शनाप बक रही है? और तू है कौन? ताई जी, मेरा नाम सिद्धि है। बस इतना समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पर आपकी मदद के लिए भेजा गया है। नहीं चाहिए तेरी मदद। तेरे कारण अगर आत्माएं क्रोधित हो गई ना तो गांव के छोरों को भी श्राप दे देंगी। लेकिन इसी डर से इतने सालों से इस गांव की लड़कियों की बलि चढ़ती चली गई है। क्या आप लोगों में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस गांव की लड़कियों को बचा सकती हूँ। बेटा, आप हमारे गांव के लिए एक उम्मीद बनकर आई हो। अब आप ही का सहारा बचा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक अनजान लड़की की बातों का भरोसा करते हो? तो और क्या करे ताऊ जी? अरे कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया की शादी है। जो प्रकाश बाबू की बिटिया के साथ हुआ वो हमारी गौरी के साथ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है सिद्धि जी की मदद हमको लेनी चाहिए। लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी छोरी को गांव के श्राप से बचाना असंभव है। असंभव को संभव करने का आशीर्वाद दे।
खंजर ही तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारी जीवन रेखा है। अगर ये खंजर किसी गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा। मुझे बताइए, मैं अघोरियों के कहर से इस गांव को कैसी मुक्ति दिलाऊं? मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर मरने से बचाया। मेरा कार्य समाप्त हुआ, आगे की लड़ाई तुम्हारी है। लेकिन बाबा, मैं बिना किसी ज्ञान के ये लड़ाई कैसे लड़ूं? मुझे तो ये तक नहीं पता कि अघोरियों ने इस गांव को श्रापित क्यों किया है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ तो बताइए। सदियों पहले अघोरियों का एक बड़ा झुंड गांव से गुजर रहा था। गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। हमारे प्रमुख की नजर उस दुल्हन पर पड़ी और उसके एक इशारे पर सारे अघोरियों ने उस लड़की को अगवा कर लिया। मैंने तब भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब हवस की पट्टी आंखों पर बंध जाती है तो विनाश की ओर ही धकेलती है। जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने सारे अघोरियों को जिंदा जला दिया। गौरी! दादी, गौरी! गौरी बिल्कुल ठीक है सिद्धि, ठीक ही नहीं बहुत खुश है। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई और उसका परिवार भी बहुत खुश है। गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। आखिर अघोरियों का कहर खत्म हुआ। इन सब के चेहरों पर मुस्कान तू लेकर आई है सिद्धि। तेरे ही कर्म है जो तुझे हमारे विवेक तक ले पहुंचेंगे। लेकिन दादी, मैंने ये सब किया कैसे? दादी, मेरे हाथ से ये खंजर भी छूट गया था और मैं एक मंत्र बोले जा रही थी, जो मंत्र मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े थे दादी। और वो मंत्र मैं बस बोले जा रही थी और मेरे चारों तरफ आग लगी हुई थी और वो आग उन अघोरियों की तरफ गई और वो जलते चले गए अपने ही आग में। कैसे दादी? क्योंकि ये शक्ति भी तेरे अंदर दबी हुई थी, जो अब तेरे विवेक को ढूंढने में मदद करेगी। पहली बार मैंने विवेक को साफ साफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस डायन से भाग रहे हैं और वो डायन बहुत गुस्से में लग रही थी। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सी जगह है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा दादी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।